नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम दी हार्ट। आज हम बात करेंगे रवि प्रदोष व्रत की। और जो आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज प्रेस बेल आइकन। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना की जाती है। हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आने वाली त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत रखना जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है और सभी दुख कष्टों से छुटकारा मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फरवरी माह का पहला प्रदोष व्रत 9 फरवरी के दिन रविवार को रखा जाएगा, इसलिए इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। रवि प्रदोष व्रत रखने से दीर्घायु और आरोग्य का वरदान प्राप्त होता है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, मंत्र, विधिवत पूजा विधि और उपाय। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 9 फरवरी को शाम 7:25 पर शुरू होगी और अगले दिन 10 फरवरी को शाम को 6:57 पर समाप्त होगी। और प्रदोष व्रत में प्रदोष काल यानी शाम काल का पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए 9 फरवरी का प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। प्रदोष काल का पूजा का मुहूर्त। प्रदोष व्रत के दिन शाम को प्रदोष काल में शिव जी की पूजा अर्चना महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन शाम को 6:18 से लेकर रात 8:49 तक प्रदोष का पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। पूजा सामग्री। रवि प्रदोष के दिन पूजा के लिए एक कलश, धतूरा, भांग, कपूर, सफेद फूल, आक का फूल, सफेद मिठाई, सफेद चंदन, धूप, दीप, घी, सफेद वस्त्र, आम की लकड़ी, हवन सामग्री समेत सभी पूजा सामग्री एकत्रित कर लें। रवि प्रदोष व्रत पूजा विधि। रवि प्रदोष के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें। इसके बाद शिव गौरी की विधिवत पूजा करें। शाम को शिव जी की पूजा के लिए तैयारी करें। शिवालय जाएं या घर पर ही शिव मंदिर में पूजा करें। शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल और शक्कर अर्पित करें। शिव जी को बेलपत्र और आक के फूल चढ़ाएं। शिव गौरी के समक्ष दीपक जलाएं। शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय और ओम ऐं नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद शिव गौरी समेत सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। चलिए शुरू करते हैं रविवार प्रदोष कथा। रवि प्रदोष व्रत। आयु वृद्धि, आरोग्यता या चाहो संतान। शिव पूजन विधिवत करो, दुख कर हरे भगवान। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता शुद्ध जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर सौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया।
विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कली काल में शंकर जी की भक्ति किस आराधना द्वारा प्राप्त होगी? हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दिन जन अनेकों संकट से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दूर विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएगी। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? आप कृपा कर बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा सौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय हैं एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए है सौनकादिक ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त करने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल प्राप्ति करने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने माता सती को सुनाया था, और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे परम पूज्य गुरु वेद व्यास जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी व्रत का करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो। शिव मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्ध पुण्य त्रिपुंड का तिलक धारण करें। बेल पत्र चढ़ावें, धूप दीप अक्षत से पूजा करें, ऋतु फल चढ़ावें तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मणों को भोजन कर सामर्थ्यानुसार दक्षिणा दें। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें। व्रती को सत्य वचन बोलना आवश्यक है। हवन और आहुति भी देनी चाहिए। ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती को पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। दिन में एक बार ही भोजन करें। इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्य देने वाला एवं सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। शौनकादिक ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया करके यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल मिला। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ। ध्यान से सुने। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मार देंगे, नहीं तो तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा, तेरे इस पोटली में क्या बंधा है? बालक ने निसंकोच कहा, मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोर ने अपने साथियों से कहा, साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक के वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा।
नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया, वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दें, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को कह सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा, आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे वे सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगे। जो भी इस प्रदोष व्रत को करता है वह सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। बोलो उमापति श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। अब हम आरती कहेंगे। जय शिव ओंकारा, बोले भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासने गरुडासन, हंसासने गरुडासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज ते सोहे, बोले 10 भुज ते सोए। तीनों रूप निरखता, शिव जी को रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, मैया बोले रुंडमाला धारी। चंदन मृग मध्य सोहे, चंदन मृग मध्य सोहे, बोले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, बोले बागंबर अंगे। सनिकादिक ब्रह्मादिक, सनिकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करे के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, बोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावत, नित उठ भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई न गावे, बोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी,
मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, बोले भजे शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी दारा। ओम जय शिव ओंकारा। बोले हर हर महादेव। जो आपको यह कहानी, ये वर्णन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। आने वाली और वीडियो के लिए प्लीज प्रेस बेल आइकन। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।